बार बार धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं करोड़ की फौज तैयार है, ताकत के साथ जवाब देंगे, इजरायल को तबाह कर देंगे, जबकि उल्टा खुद तबाही वो झेल रहा है। लेकिन राजन कोचर सर, क्या आपको ऐसा लगता नहीं जो इजरायल है वो बहुत ज्यादा सोची समझी स्ट्रेटेजी के तहत हमले कर रहा है? न्यूक्लियर साइट पर हमला करना, सैन्य डिपो पर हमला करना, हथियार डिपो पर हमला करना, जो ठिकाने हैं सेना से जुड़े हुए उन्हें तबाह कर देना, वो ऐसी जगह पर हमला कर रहा है जहां नुकसान सबसे ज्यादा। और अभी जो हमने दिखाया सरकारी टीवी की बिल्डिंग पर हमला करना, मतलब वो बिल्डिंग जहां से पूरा न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रहा है, न्यूज बुलेटिन जा रहे हैं, जहां से स्थिति को बताया जा रहा है, वहीं पर अटैक करके बता दिया कि यह है सच्चाई, अब इसे स्वीकार कर लो। देखिए रत्ना जी, ये जो लड़ाई है आज कल में प्लान नहीं हुई है। ये 1.5 साल से इसराइल ने इसकी पूरी अपनी प्लानिंग करी है। और इसका फर्स्ट स्टेप हुआ है कि इसराइल ने इन्फिल्ट्रेट किया है ईरान के अंदर। और जो उनका जो मोसाद है वो बहुत एक्टिवली उसने अपने जो रिसोर्सेज इंटरनल अपने सोर्सेज वहाँ बनाए हैं। और आप जानते हैं कि जब ईरान में इलेक्शंस हुए थे 2024 में, खाली 41% लोगों ने वोट किया था। और ये सबसे कम वोटिंग परसेंटेज है 1979 के बाद। तो लोगों में बहुत गुस्सा है ईरान में। आप देखिए उनके जो भी ये जो इलेक्शंस होते हैं वो कोई इतने फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं है। तो लोगों में रंजिश बहुत है। और उसका मोसाद ने फायदा उठाया है उस रंजिश का, और अपने कॉन्टैक्ट्स को उधर बनाए। इसलिए आप इसको कैसे आप इसको बिलीव भी कर सकते हैं कि एक फ्लैट में एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उनके जनरल को मारा जाता है और साथ वाला फ्लैट टारगेट नहीं होता है। तो इसमें जो आपका लॉटरिंग एमुनिशन वाले जो ड्रोन्स है इसको इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन्स को इन्फिल्ट्रेट किया गया है ईरान में, और उन ड्रोन्स को यूज किया है ये बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से। ये आपके जितने भी साइंटिस्ट आपके मारे गए हैं, जितने आपके जनरल्स मारे गए, ये जो सारे ड्रोन अटैक्स के थ्रू मारे गए। और इनको कॉम्प्रोमाइज किया है एक साइबर यूनिट है, यूनिट 8200 इसराइल की। वो पूरे वर्ल्ड की बेस्ट मानी हुई साइबर यूनिट मानी जाती है। तो हम जब मिलिट्री हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को इस लड़ाई के बारे में बताएंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होगा एक साइबर वॉरफेयर का, जिस तरीके से इजराइल ने अपनी साइबर शक्ति और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। दूसरा पॉइंट के सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस लड़ाई का था कि आपने जो जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं आपने उनको सबसे पहले टारगेट किया। अब आप अगर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एज ए मैटर ऑफ स्ट्रेटजी उसको टारगेट करेंगे तो उतना ही आसान हो जाएगा आपके हवाई जहाज़ों को अंदर आने के लिए। देखिए आपके फर्स्ट वेव में जब इसराइल ने अटैक किया था पहले दिन उनके 200 एयरक्राफ्ट ने एक्चुअली एंटर किया था ईरानियन एयर स्पेस को और अपनी मिसाइल्स को लॉन्च किया था। तो अगर आप इस तरीके की कैपेबिलिटी रखते हैं कि एक दूसरे का एयर डिफेंस सिस्टम को आप डिग्रेड कर दें ऑलमोस्ट 80%। मुझे ऑपरेशन सिंदूर की याद आ रही है, क्योंकि भारत ने एक सिमिलर स्ट्रैटेजी की थी कि जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम को डिग्रेड किया था। तो ये एक इसको सेकंड पहलू है इस लड़ाई का कि आपने एयर डिफेंस में एयर सुपेरियोरिटी आपने डोमिनेंस ली, आपने जो एयर के ऊपर डोमिनेंस ली। और तीसरा जो था कि आपने जिस टारगेट्स को आपने सिलेक्ट किया आपने उन टारगेट्स को एड्रेस किया। अब एक कमी आई है इसमें कि जो भी आपके पास न्यूक्लियर साइट्स हैं या उनके जो यूरेनियम है, बताया जाता है कि 400 kg एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है, आपने उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसराइल ने अभी तक अपना ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किया है। और वो ऑब्जेक्टिव था कि उसका जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का उसकी कैपेबिलिटी थी आप उसको अभी तक नष्ट नहीं कर पाए। आप बेशक उसको डिले कर पाए हैं, कुछ महीनों से वो डिले हो गई है बिकॉज आपने एंट्रेंस के ऊपर अटैक किया है उनके और जो अब भी। जो इजराइल की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं ना, इस अटैक के बाद में लोग भारत के ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा जिक्र कर रहे हैं। प्रिसीजन स्ट्राइक जो कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर की गई और इजराइल की तरफ से ईरान पर की जा रही है, यानी कि वहां वहां चोट जहां ईरान को समझ में आए कि उसने पंगा किससे लिया है और वक्त रहते पीछे हट जाए, जो कि खामेनेई के चलते तो पीछे हटते हुए आसार अभी नजर नहीं आ रहे, यानी कि ये तो भीषण होगा।
राजन कोचर सर, सुशील वकील जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।